मेरी प्रिय आत्माओं, प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और जीवित नाम में आपका स्वागत है। आज इस संदेश को सुनने से पहले अपने मन की सारी भागदौड़ को कुछ समय के लिए शांत कर दीजिए। अपने हृदय के द्वार खोल दीजिए और विश्वास की आंखों से उस प्रेम को महसूस कीजिए जो परमेश्वर इस समय आपके जीवन में उड़ेलना चाहते हैं। क्योंकि यह केवल शब्द नहीं बल्कि आशा, धैर्य और विश्वास की एक ऐसी यात्रा है जो आपके भीतर नई शक्ति जगा सकती है। हे प्रेम पे प्रभु यीशु, जो भी इस संदेश को श्रद्धा और विश्वास के साथ सुन रहा है, उसके जीवन के हर बोझ को हल्का कर देना। जहाँ निराशा है वहाँ आशा भर देना, जहाँ भय है वहाँ साथ देना, जहाँ टूटन है वहाँ अपनी शांति का स्पर्श दे देना। उसके उन प्रश्नों का उत्तर देना जो उसने किसी से नहीं कहे पर बरसों से अपने हृदय में छिपा कर रखे। मेरे प्रिय मित्र, यीशु आज तुमसे कहते हैं, तुम परिस्थितियों से छोटे नहीं हो, तुम उन संघर्षों भी बड़े हो जिनसे तुम अभी गुजर रहे हो। कई बार तुम्हें लगता है कि सब कुछ रुक गया है, कोई तुम्हें नहीं समझता और तुम्हारी प्रार्थनाएं मानो आकाश तक पहुंच ही नहीं रही हैं। लेकिन याद रखो, मौन का समय भी परमेश्वर के कार्य का समय हो सकता है। जीवन का हर विलंब अस्वीकार नहीं होता। कुछ दरवाजे इसलिए देर से खुलते हैं क्योंकि उनके पीछे तुम्हारे लिए कुछ अधिक सुंदर तैयार किया जा रहा होता है। यदि आज तुम्हारा मार्ग कठिन है तो इसका अर्थ ये नहीं कि तुम गलत दिशा में हो। कई बार ऊंची चोटियों तक पहुंचने वाले रास्ते सबसे कठिन होते हैं। यीशु कहते हैं, जब संसार तुम्हें तुम्हारी गलतियों याद दिलाए तब याद रखना कि मैं तुम्हारे भीतर वह व्यक्ति देखता हूँ जो तुम बन सकते हो। मैं तुम्हारी कमियों को नहीं, तुम्हारी संभावनाओं को देखता हूँ। इसलिए स्वयं को कम मत समझो। तुम्हारा मूल लोगों की राय से नहीं बल्कि परमेश्वर के प्रेम से तय होता है। मेरे बच्चे, अपने भीतर की आवाज़ को सुनना सीखो, क्योंकि अक्सर तुम्हारी सबसे बड़ी लड़ाई बाहर नहीं बल्कि भीतर होती है। भय, तुलना और निराशा और आत्मसंदेह यही वे दीवारें हैं जो तुम्हारी मंजिल से दूर रखती हैं। लेकिन जहाँ विश्वास प्रवेश करता है वहाँ वह धीरे धीरे अपना अधिकार खो देता है। याद रखो, हर दिन एक नई शुरुआत, हर सुबह तुम्हें एक नया अवसर दिया जाता है। यदि तुम कल हार गए थे तो इसका अर्थ ये नहीं कि आज भी हारोगे। यदि लोग तुम्हें छोड़ गए तो इसका अर्थ ये नहीं कि परमेश्वर भी दूर चले गए। जो व्यक्ति आशा नहीं छोड़ता उसका भविष्य अभी भी लिखा जाना बाकी होता है। इसलिए आज निर्णय लो, शिकायत से अधिक धन्यवाद चुनोगे, भय से अधिक विश्वास चुनोगे और हार मानने से अधिक आगे बढ़ना चुनोगे। मेरे प्रिय आत्माओं, यदि इस समय तुम्हारे जीवन में ऐसी परिस्थितियाँ चल रही हैं कि जिन्हें तुम समझ नहीं पा रहे हो, यदि तुम्हें लगता है कि तुम्हारी प्रार्थनाओं का उत्तर बहुत देर से मिल रहा है, तो आज अपने हृदय को खोलकर इस बात को सुनो। परमेश्वर की चुप्पी हमेशा अनुपस्थिति नहीं होती। कई बार वही मौन तुम्हारी तैयारी का समय होता है। तुमने कई रातें बिताई होंगी जब आंखें बंद थी लेकिन मन जाग रहा था। तुमने शायद मुस्कुराकर लोगों के सामने स्वयं को संभाला होगा, लेकिन भीतर कहीं थक चुके होगे। और ऐसे समय में मन प्रसन्न करता है, प्रभु कब तक। यीशु आज कहते हैं, मेरे बच्चे, जो बीज मिट्टी में डाला जाता है वह तुरंत नहीं फल देता। पहले वह अदृश्य रूप से जड़ें बनाता है, फिर समय आने पर धरती को चीरकर बाहर आता है। तुम्हारे जीवन में भी बहुत कुछ ऐसा चल रहा है जिसे तुम अभी नहीं देख पा रहे हो। कई बार तुम सोचते हो कि यदि सब ठीक हो ना तो अभी क्यों नहीं हो रहा। लेकिन सोचो, क्या हर सुबह रात समाप्त होती तुरंत प्रकाश से भर जाती है? नहीं, धीरे धीरे अंधेरा हटता है और प्रकाश बढ़ता है। उसी प्रकार परिवर्तन भी अक्सर धीरे धीरे आता है। मेरे प्रिय, अपने जीवन को केवल वर्तमान संघर्षों से मत मापो। अभी जो अध्याय तुम पढ़ रहे हो वही पूरी कहानी नहीं है। कई लोग बीच का पन्ना देखकर पुस्तक का निष्कर्ष निकाल लेते हैं, लेकिन परमेश्वर अंत तक जानते हैं। जब तुम प्रतीक्षा में हो तब शिकायत के बजाय तैयारी करो। अपने मन को मजबूत बनाओ, अपनी आदतों को सुधारो, अपने शब्दों को बदलो, क्योंकि कभी कभी आशीष आने से पहले पात्र को बड़ा बनाया जाता है। यीशु कहते हैं, यदि मैंने तुम्हारे लिए कोई द्वार खोल रखा है, कोई मनुष्य उसे बंद नहीं कर सकता। और यदि कोई द्वार बंद हुआ है तो संभव है मैं तुम्हें किसी बेहतर दिशा में ले जा रहा हूँ। मेरे बच्चे, अपने दर्द को अपनी पहचान मत बनने दो। तुम केवल अपनी असफलताओं का संग्रह नहीं हो। तुम केवल उन गलतियों का नाम नहीं हो जो कभी तुमसे हुई थी। तुम उस संभावना का नाम हो जिसे परमेश्वर ने उद्देश्य के साथ बनाया है। आज यदि तुम्हें लगता है कि लोग तुम्हें नहीं समझते तो याद रखो, हर महान परिवर्तन पहले गलत समझा जाता है। जो लोग तुम्हारी यात्रा नहीं जानते वे तुम्हारे संघर्ष का मूल भी नहीं समझ पाएंगे। तुलना मत करो। किसी का समय जल्दी आता है, किसी का देर से, लेकिन जो सही समय पर मिलता है वह अक्सर अधिक स्तर होता है।
इसलिए किसी और की गति देखकर अपने मार्ग पर संदेह मत करो। यदि तुम्हें लगता है कि तुम बहुत बार गिर चुके हो, तो यह भी याद रखो कि हर बार उठना तुम्हारे भीतर की शक्ति का प्रमाण है। हार वही होती है जहाँ व्यक्ति आगे बढ़ना बंद कर देता है। यीशु कहते हैं, अपने शब्दों का ध्यान रखो, क्योंकि जो तुम बार बार बोलते हो वहीं धीरे धीरे तुम्हारे मन की दिशा बन जाता है। यदि तुम हर दिन केवल अपने बह बोलोगे तो बह बढ़ेगा, यदि विश्वास बोलोगे तो विश्वास बढ़ेगा। आज अपने भीतर यह कहना शुरू करो, मैं अकेला नहीं हूँ, मैं समाप्त नहीं हुआ हूँ, मेरा समय अभी ख़त्म नहीं हुआ, परमेश्वर अभी कार्य कर रहे हैं। जब मन भारी हो जाए तो थोड़ी देर शांत बैठो। हर उत्तर तुरंत मत खोजो, कभी कभी दिशा शोर में नहीं मौन में मिलती है। मेरी प्रिय आत्माओं, याद रखो, नदी अपनी मंजिल तक इसलिए नहीं पहुंचती क्योंकि उसका रास्ता आसान होता है। वह इसलिए पहुंचती है क्योंकि वह रुकती नहीं। इसलिए चलते रहो, प्रार्थना करते रहो, सीखते रहो, प्रेम करते रहो और विश्वास बनाए रखो, क्योंकि हो सकता है जिस आशीष के लिए तुम बरसों से प्रार्थना कर रहे हो उसकी तैयारी स्वर्ग में अभी भी चल रही है। मेरे प्रिय आत्माओं, यदि तुम्हारे भीतर ऐसा कोई कोना है जहाँ निराशा बैठी हुई है, यदि तुम्हें लगता है कि जिन लोगों पर तुमने भरोसा किया वही धीरे धीरे दूर हो गए, यदि तुम्हारे मन में यह प्रश्न उठता है कि क्या कोई सच में तुम्हें समझता है, तो आज अपने हृदय को शांत करके इस संदेश को सुनो, क्योंकि कभी कभी जीवन के सबसे शांत क्षणों में परमेश्वर सबसे गहरे उत्तर देते हैं। यीशु आज तुमसे कहते हैं, मेरे बच्चे, लोगों का बदल जाना इस बात का प्रमाण नहीं कि तुम्हारा मूल्य कम हो गया। संसार की स्वीकृति और परमेश्वर का एक प्रेम समान नहीं होते। बहुत लोग तुम्हें तब तक पहचानते हैं जब तक तुम उनकी अपेक्षाओं के अनुसार चलते हो, लेकिन मैं तुम्हें तब भी जानता हूँ जब तुम टूटे हुए होते हो, जब तुम मौन होते हो और जब तुम स्वयं को नहीं समझ पाते। कई बार तुम्हें लगता है कि तुम अकेले चल रहे हो, तुम्हें दिखाई देता है कि दूसरों का जीवन सरल है और केवल तुम्हारे सामने ही कठिन रास्ते हैं। लेकिन मेरे प्रिय, हर व्यक्ति अपनी आदर्श लड़ाइयाँ लड़ रहा आता है। जो मुस्कुरा रहा है उसके भीतर भी कोई प्रार्थना छिपी हो सकती है। इसलिए अपने संघर्षों को श्राप मत समझो। याद रखो, तूफान पेड़ों की जड़ों को गहरा बनाते हैं। यदि जीवन ने तुम्हें रोका है तो संभव है वह तुम्हें मजबूत भी बना रहा है। हर देर व्यर्थ नहीं होती और हर बंद दरवाज़ा अस्वीकार नहीं होता। कई बार परमेश्वर तुम्हें उस दिशा से बचा रहे होते हैं जिसे तुम आशीष समझ रहे थे। मेरे बच्चे, जब तुम थक जाओ तो हार मत मानो, विश्वास करो, लेकिन रोकना मत, क्योंकि बीज भी मिट्टी के भीतर कुछ समय शांत रहता है, लेकिन उसका उद्देश्य समाप्त नहीं होता। तुम्हारे जीवन में भी कुछ समय ऐसे आएंगे जब बाहर से कुछ बदलता नहीं दिखाई देगा, पर भीतर बहुत कुछ नया बन रहा होगा। यीशु कहते हैं, मुझे अपनी अधूरी प्रार्थना भी सौंप दो। मैं केवल तुम्हारी कही हुई बातें नहीं सुनता, मैं तुम्हारे मौन को भी समझता हूँ। कई बार तुम्हारी आंखों का एक आंसू उन शब्दों से अधिक प्रार्थना बन जाता है जिन्हें तुम बोल नहीं पाए। यदि तुम्हें लगता है कि तुम्हारी मेहनत दिखाई नहीं दे रही, तो याद रखो, जड़ें कभी दिखाई नहीं देती, लेकिन वही पूरे वृक्ष को संभालती हैं। इसलिए जो अच्छा कर सकते हो करते रहो। हर अच्छा कार्य तुरंत दिखाई नहीं देता, लेकिन उसका प्रभाव समय के साथ बढ़ता है। मेरे प्रिय, अपने मन की शिकायतों से भरने के बजाय कृतज्ञता का अभ्यास करो। इसका अर्थ ये नहीं कि दर्द नहीं है, बल्कि इसका अर्थ यह है कि दर्द अंतिम सत्य नहीं है। कृतज्ञता तुम्हें देखने में मदद करती है कि कठिन समय के बीच भी तुम्हारे पास कितना कुछ अभी बाकी है। लोगों के शब्दों से अधिक अपने चरित्र को महत्व दो, क्योंकि संसार की राह बदलती रहती है, लेकिन चरित्र धीरे धीरे बनता है और लंबे समय तक साथ रहता है। अपने जीवन की तुलना दौड़ मत बनाओ। जिस समय पर तुम्हारे लिए जो उचित होगा वह समय आने पर तुम्हें मिलेगा। यीशु कहते हैं, जब तुम्हें लगे कोई दरवाज़ा नहीं खुला, तब यह भी देखो कि कहीं तुम्हें नया मार्ग तो नहीं दिख रहा। हर उत्तर वह नहीं होता जिसकी तुमने कल्पना की थी। मेरे बच्चे, अपनी आत्मा को भय से मत भरने दो। भविष्य को लेकर चिंतित होना स्वाभाविक है, लेकिन चिंता दिशा नहीं देती, विश्वास दिशा देता है। आज जो तुम्हें असंभव लग रहा है, कुछ समय के बाद वही तुम्हारी गवाही बन सकता है। जब लोग तुम्हें छोड़ दें, तब यह मत मानो कि तुम्हारा रास्ता समाप्त हो गया। कई यात्राएं अकेली शुरू होती हैं और बाद में उनका उद्देश्य समझ आता है। अपने भीतर यह विश्वास जीवित रखो कि तुम्हारे जीवन केवल सहयोग नहीं। अपने शब्दों को हल्का मत समझो। हर दिन अपने आप से ऐसी बातें कहो जो तुम्हें उठाएं, गिराए नहीं। कहो, मैं फिर उठूँगा, मैं सीखूँगा, मैं आगे बढ़ूँगा, मैं अपने भय से बड़ा हूँ। यदि आज तुम टूटे हुए महसूस कर रहे हो, तो यह भी याद रखो, टूटी हुई मिट्टी में भी नए बीज उग सकते हैं। हर समाप्ति वास्तव में समाप्ति नहीं होती, कुछ समाप्तियाँ नई शुरुआत की तैयारी होती है। मेरे प्रिय आत्माओं, यह मत भूलो,
परमेश्वर का प्रेम केवल अच्छे दिनों के लिए नहीं, वह कठिन दिनों में भी उतना ही उपस्थित रहता है। जब तुम्हें लगे कि कोई नहीं समझ रहा, तब भी तुम पूरी तरह अकेले नहीं हो। इसलिए विश्वास बनाए रखो, अपने भीतर प्रकाश बनाए रखो और चलते रहो। मेरे प्रिय आत्माओं, जीवन में ऐसे दिन भी आते हैं जब तुम्हें लगता है कि तुम्हारी सारी कोशिशें जैसे खाली जा रही हैं। तुम प्रार्थना करते हो, मेहनत करते हो, अच्छे बने रहने का प्रयास करते हो, फिर भी परिस्थितियाँ वैसी नहीं बदलती जैसी तुमने सोची थी, और उसी समय मन धीरे धीरे थकने लगता है। लेकिन आज यीशु तुम्हारे हृदय से कहते हैं, मेरे बच्चे, जो दिखाई नहीं दे रहा वह भी कार्य कर रहा है। कई बार तुम केवल परिणाम देखना चाहते हो, जबकि परमेश्वर पहले तुम्हारे भीतर परिवर्तन कर रहे होते हैं। क्योंकि यदि मन तैयार ना हो तो आशीष भी बोझ बन सकती है। इसलिए हर प्रतीक्षा को दंड मत समझो। कुछ प्रतीक्षाएं तैयारी होती है, कुछ प्रतीक्षाएं सुरक्षा होती हैं, और कुछ प्रतीक्षाएं तुम्हें पहले से अधिक मजबूत बनाने के लिए होती हैं। मेरे प्रिय, यह मत सोचो कि तुम्हारा दर्द व्यर्थ गया। हर अनुभव तुम्हें कुछ सिखा रहा है। कुछ लोगों ने तुम्हें प्रेम सिखाया होगा, कुछ ने सीमाएं बनाना सिखाया होगा, कुछ ने धैर्य सिखाया होगा, और कुछ ने यह सिखाया होगा कि तुम्हारा भरोसा अंत में किस पर होना चाहिए। यीशु कहते हैं, यदि तुम हर उस व्यक्ति के कारण रुक जाओ जिसने तुम्हें निराश किया, तो तुम उस मंजिल तक कभी नहीं पहुंचोगे जो तुम्हारे लिए तैयार की गई है। इसलिए लोगों के बदल जाने को अपनी दिशा मत बनने दो। जो तुम्हारे साथ रहना चाहते हैं वे साथ चलेंगे, और जो नहीं रहना चाहते उन्हें जाने दो। मेरे बच्चे, अपने भीतर की शांति की रक्षा करो। हर बहस में जीतना आवश्यक नहीं, हर गलतफहमी को समझना आवश्यक नहीं। कुछ उत्तर समय देता है, कुछ मौन देता है, और कुछ परमेश्वर स्वयं स्पष्ट करते हैं। यदि तुम्हारे पास बहुत कम है, तब भी धन्यवाद देना, क्योंकि कृतज्ञता केवल बहुत पाने वालों की आदत नहीं होती, बल्कि वह उन लोगों की शक्ति होती है जो जानते हैं कि हर छोटा उपहार भी अनमोल है। याद रखो, जीवन का उद्देश्य केवल सफल होना नहीं, बल्कि एक ऐसा व्यक्ति बनना है जिसकी उपस्थिति दूसरों के लिए आशा बन जाए। तुम कितना कमाते हो यह एक दिन भूल जाएगा, लेकिन तुमने लोगों के साथ कैसा व्यवहार किया यह लंबे समय तक याद रखना। मेरे प्रिय, जब मन टूट जाए तब अपने आप को कठोर मत बनाओ। घावों को छिपाने के लिए हृदय बंद मत करो, क्योंकि बंद हृदय को भी दर्द होता है। क्योंकि बंद हृदय दर्द को भी रोकता है और प्रेम को भी। सीखो, संभालो, लेकिन प्रेम करना मत छोड़ो। यीशु कहते हैं, अपने भीतर यह मत कहो कि अब बहुत देर हो गई। जब तक तुम्हारे भीतर सांस है तब तक उद्देश्य भी है। कुछ लोग जल्दी शुरू करते हैं, कुछ देर से, लेकिन समय से अधिक महत्वपूर्ण यह है कि तुम चलते रहो। जब तुम्हें लगे कि रास्ता लंबा है, तब केवल अगला कदम देखो। पूरी यात्रा एक साथ मत उठाओ। हर दिन एक छोटा निर्णय भी भविष्य को बदल सकता है। मेरे बच्चे, अपनी आत्मा को उन बातों से मत भर दो जो तुम्हें भीतर से कमज़ोर करती हैं। ऐसे विचारों को स्थान दो जो तुम्हें उठाए। ऐसी संगति चुनो जो तुम्हें बेहतर बनाए। ऐसे शब्द बोलो जो तुम्हें आशा दें। यदि किसी ने तुम्हें यह महसूस कराया है कि तुम पर्याप्त नहीं हो, तो आज यह याद रखो, तुम्हारा मूल दूसरों की स्वीकृति से तय नहीं होता। तुम्हारा मूल उस उद्देश्य से तय होता है जिसके साथ तुम्हें बनाया गया है। कभी कभी तुम्हें लगता है कि तुम पीछे रह गए हो, लेकिन हो सकता है तुम्हारी गति अलग हो, मंजिल नहीं। इसलिए दूसरों की यात्रा देखकर अपने समय पर संदेह मत करो। मेरी प्रिय आत्माओं, जो व्यक्ति गिरकर फिर उठना सीख लेता है, उसे जीवन भर हर बार थोड़ा और मजबूत बना देता है। इसलिए अपने अतीत को सम्मान दो, उससे सीखो, लेकिन उसी में मत रहो। आज यदि तुम्हारे भीतर कोई अधूरी प्रार्थना है, कोई सपना है, कोई ऐसा दर्द है जिसे तुमने किसी से नहीं कहा, उसे परमेश्वर के हाथों में रख दो। हर उत्तर तुरंत नहीं आता, लेकिन हर सच्ची पुकार व्यर्थ भी नहीं जाती। और जब अगली बार तुम्हें लगे कि सब समाप्त हो गया, तब अपने भीतर यह कहना, शायद यह अंत नहीं, एक नया अध्याय शुरू होने का समय है। विश्वास बनाए रखो, प्रेम बनाए रखो और चलते रहो। जाने से पहले एक बार याद रखिए, यदि आज आपका मन टूटा हुआ है तो कल आपकी गवाही किसी और की आशा बन सकती है। इसलिए प्रार्थना करना मत छोड़िए, विश्वास करना मत छोड़िए, और यीशु का हाथ पकड़ना मत छोड़िए। अगर आप मानते हैं कि प्रभु आपके जीवन में कार्य कर रहे हैं तो कमेंट में लिखिए, आमीन। मेरा समय आ रहा है। मिलते हैं अगले दिव्य संदेश में। तब तक प्रभु यीशु की कृपा और शांति आपके साथ बने रहे। आमीन।